इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है 2022 का। तो आप इस चुनाव में जो है गांव-गांव डोर टू डोर जा रहे हैं, इसमें जनता से क्या मतलब पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, डोर टू डोर नहीं जा सब हर एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हो रहा है और संपर्क के दौरान मुझे ये लग रहा है कि चुनाव जनता लड़ रही है। इससे प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है, संगठन। यहाँ पे संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन हमारा हमेशा 24 घंटा और पूरा 5 वर्ष चुनाव लड़ता है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपकी लोकल पार्टीज़ हैं, वो सिर्फ 15-20 दिन का चुनाव लड़ती हैं, आती हैं। जैसे लोकल पार्टी जितनी भी हैं वो 1 महीना 2 महीने जब चुनाव वक्त आता है, बारिश के मेढक जैसे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जो 5 वर्ष लगातार काम करता है। तो इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो जनता लड़ रही है और जनता इस बार दिखा देगी आपको। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे सपा जो है कई वर्षों से उसका वर्चस्व जारी रहा, इस बार जनता क्या मन बनाएगी? देखिए, जनता मन बना चुकी है, जनता पूरा मन बना चुकी है। और क्योंकि यहाँ से एक परिवारवाद विशेष का संवाद रहा है और आपने देखा होगा 2014 में माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में एक परिवार देश से चला गया। 2017 में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक परिवार प्रदेश से भी चला गया। इस बार अतरौलिया विधानसभा ने भी ये मन बना लिया कि इस बार एक परिवार को उखाड़ के फेंक देगी। अगर इस बार आप लोग विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं तो आप जनता के क्या मतलब? देखिए, मेरा एक ही मकसद है अपनी जनता के लिए कि उनका विकास, उनके लिए विकास करना और शिक्षा का। हमारे यहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव है, मैंने जैसा देखा अपनी जनता में। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा अपने क्षेत्र में जगह जगह विद्यालयों का निर्माण कराना और लोगों को शिक्षा पहुंचाना। माननीय आप हमारे शिक्षा मंत्री बलराम यादव जी, जिनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनके खुद के गांव में आज प्राथमिक विद्यालय नहीं है, प्राइमरी विद्यालय नहीं है। वो क्या शिक्षा मंत्री और क्या शिक्षा का संदेश देंगे? तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो है वो शिक्षा है। मैं केंद्र से निवेदन करूँगा कि ये केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। विपक्ष बार-बार हमला कर रही है कि इस सरकार में जो है कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, वो जनता, उसका उत्तर उनको जनता दे रही है। तो एक बौखलाहट होती है ना, वो होता है ना जब आदमी बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाहट थोड़ा तेज होती है। तो वही संदेश दे रहे हैं वो लोग। और जो जनता का विकास किया गया, जनता उनको उत्तर दे रही है। आज की डेट में जितनी योजनाएं और नीतियाँ मोदी और योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने दी है, उतने आज तक पूरे देश में आज तक कोई सरकार देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, आज तक उतनी योजना और नीतियाँ कोई दे नहीं पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने वाला दल नहीं है। यह दल देश और प्रदेश को बनाने वाला दल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे पास आज 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं। इस विधानसभा में जहां का मैं संयोजक हूं, यहां 14,000 कार्यकर्ता हैं। हमारे पास हर बूथ पे बूथ समिति है, वो 21 की समिति है। हमारे पास पन्ना प्रमुख हैं, हमारे पास सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी हैं, 5 मंडल अध्यक्ष हमारे हैं। तो हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। विपक्ष बार-बार कहती है कि बीजेपी ने जो विकास किया वो विकास जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। तो क्या विपक्ष का बातें कितनी है? आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के सामने विपक्ष का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। आप लोग मीडिया के हैं, आप चलिए किसी गांव में जाइए, आप कोई ऐसा दरवाजा नहीं जहां शौचालय न हो, उसके घर पे बिजली का बल्ब न हो। कोई ऐसा किसान नहीं है एक गांव में। मैं कल अभी जनसभा थी, मैंने खुली चुनौती दिया हूं। यहाँ सपा और बसपा के जो उम्मीदवार आए, हम लोग एक मंच आप लगाइए, बहस होगी। अतरौलिया में 84 से प्रतिनिधि हैं, बलराम यादव रहे, संग्राम यादव रहे। वो किसी गांव में मंच लगा में मैं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मेरा वही बूथ अध्यक्ष उनसे बात करेगा। अतरौलिया विधानसभा का कोई गांव नहीं है जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए का केंद्र और प्रदेश का पैसा ना आया हो और लाभ न लोगों को मिला है। शौचालय, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत का कार्ड और इसके बाद श्रम कार्ड श्रमिकों के लिए, और महीने में 2 बार राशन। इस बार जो है अतरौलिया विधानसभा में लगातार जो सपा की सीट निकलती है, इस बार आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं डोर डोर, तो जनता का क्या जनाधार मिला है? देखिए, आप हमारे कार्यालय पर सैलाब देख रहे हैं ना,
जिस गांव में भाजपा के लोग पहुंच रहे हैं, गांव के लोग पहले से ही वहां खड़े हैं और कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हम जहां भी जा रहे हैं हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। पिछली बार 2300 वोट से हमें हराए हैं और इस बार हम 23,000 से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर जनता के लिए क्या प्रस्ताव रखेंगे? जो काम मोदी योगी ने शुरू किया है उसको और हम तेजी से गति देंगे। और अतरौलिया में अभी हम विश्वविद्यालय बनवाए, हम अतरौलिया में वादा किए हम महिला यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। पूरे प्रदेश में कहीं महिला विश्वविद्यालय नहीं है। आजमगढ़ में आजादी से लेकर आज तक मांग थी। पूर्वांचल यूपी का सबसे बड़ा जनपद है। बलराम यादव शिक्षा मंत्री रहे, एक यूनिवर्सिटी के लिए यहां से लखनऊ तक लोग चक्कर काटे। लेकिन मोदी और योगी को मैं बधाई देना चाहता हूं, 60 लाख की आबादी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने विश्वविद्यालय हम लोग बनाने का काम किए हैं, वो भी महाराजा सुहेल देवी के नाम पर, जिसका पूरे पूर्वांचल में समर्थन मिल रहा है। अतरौलिया विधानसभा में आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने कितने गांव में भ्रमण किए हैं और जनता के इस अतरौलिया विधानसभा से क्या चाहती है? मतलब जो इस समय वर्तमान समय सीट है, इस सीट पे क्या विचार करेंगे? 452 बूथ है और 452 बूथ पर हम लोग गए हैं। हमारे कार्यकर्ता प्रतिदिन जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी प्रशांत सिंह जी हैं। निषाद पार्टी, अपना दल और भाजपा का गठबंधन है। प्रशांत सिंह जी बहुत सम्मानित परिवार से हैं, उनके ऊपर कोई आरोप और ब्लेम नहीं है। जिस गांव में जा रहे हैं वहां का नौजवान, किसान, व्यापारी प्रशांत सिंह जी को सीधे कह रहा है, प्रशांत जी आपको हम अपने बूथ पे सबसे ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं इस विधानसभा का प्रभारी हूं और सगड़ी विधानसभा का रहने वाला हूं और पार्टी ने मुझे करीब सितंबर महीने से प्रभारी के रूप में इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं के एक सहयोगी के रूप में मुझे आदेश दिया है सेवा करने का और वह कर रहा हूँ। विपक्ष अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 2017 में हम यहाँ 2365 वोट से चुनाव हारे और हारे नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन उनका था, हरा दिए गए। एक निषाद परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो हार गया। 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था और मैं उस गठबंधन को राजनीतिक दल के रूप में तो नहीं, लेकिन 3 जातियों के समूह के रूप में ज़रूर मानता हूं। उस गठबंधन से लड़ाई हमने लड़ी थी पार्लियामेंट के चुनाव में और अब जहां 72,000 कुछ समथिंग वोट पाए थे, लोकसभा के चुनाव में हम 94,000 वोट पाए। 21,000 वोट हमारा ज़्यादा था और उनका गठबंधन हमसे केवल 12,000 वोट आगे था, सपा और बसपा का। आज की तारीख में उनका गठबंधन नहीं है और हम तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और ज़मीन की सच्चाई के आधार पर कहते हैं कि 94,000 वोट पर तो हम कायम हैं। दूसरी बात, जिस काम के लिए मुझे यहाँ लगाया गया है, 253 बूथ हैं हमारे। अभी संयोजक ने बताया है, कुछ विषय छूट गया है उनसे। 253 बूथ में हमारी बूथ की 21 की कार्य समिति है और जैसे 1000 अगर उस गांव में वोट है तो 16 पन्ना प्रमुख हमारे हैं, 21, 16, 37। और कोई गांव ऐसा नहीं बचा है कि जैसे कहा जाता है कि वो फलाने का घर, उनका घर, वो मौर्या जी का घर, वो बाबू साहब का घर, वो पंडित जी का घर। 2-4 ऐसे घर होते हैं जो रिकॉग्नाइज रूप से जनसंघ काल से चले आ रहे हैं। तो ये हमारी प्रति बूथ 40 की संख्या होती है। 40 × 5 कर दीजिए एवरेज वोट, तो 200 वोट के हिसाब से 453 बूथों में तो 94,000 वोट हमारा वैसे ही है, कार्यकर्ता का है। और इसके बाद हमने जात की राजनीति नहीं की है, जरा शांत रहिए, जात की राजनीति नहीं की है। 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राजनीति के पूरे परसेप्शन को बदल दिया। हमने लाभार्थी वर्ग खड़ा किया और उसमें बिना जात भेदभाव किए हुए उस दायरे में, उस क्राइटेरिया में मुसलमान आया, हिंदू आया, ठाकुर आया, पंडित आया, मौर्य आया, कोयरी आया, कुम्हार आया, दलित आया, सबको हमने आवास से लेकर शौचालय तक देने का काम किया है। और अन्नदाता जिस पर यह देश पलता है उसको हमने 6,000 रुपया किसान निधि 2017 से देते हुए आ रहे हैं।
ये छोटी सी रकम हो सकती है, लेकिन कैश खाते में आज़ादी के बाद किसी सरकार ने अगर दिया है तो मोदी और योगी की सरकार ने दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया। हमारे संकल्प पत्र में अभी वो 12,000 होने वाला है। अब एक किसान 12,000 रुपया पाएगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, अभी एक औतौलिया के इस गांव में गया था और उस गांव में एक यादव जी से मेरी भेंट हुई थी। मैंने कहा, यादव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया। तो उन्होंने कहा कि आप भरोसा करेंगे कि हम आपको वोट देंगे? हमने कहा बिल्कुल भरोसा करेंगे। तो उन्होंने कहा, आप उत्तर सुन के हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा कि हम मोदी को वोट देंगे। हमने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मोदी को वोट देंगे? यहाँ 30 साल से एक व्यक्ति काबिज है और वो बड़ा नेता है, कद्दावर नेता है, तो उसको छोड़ के आप? कहना बाबू, उनके शब्द मैं बोल रहा हूँ आपसे, उन्हीं के शब्द हैं, मुँह मेरा है। उन्होंने कहा, मेरे घर में मेरे बेटे 5 हैं और मैं किसी के नाम से 5 बिस्सा, किसी के नाम से 8 बिस्सा, किसी के नाम से 11 बिस्सा, किसी के नाम से 17 बिस्सा ज़मीन खरीदी है और मेरे नाम से बपंसी है, पैतृक संपत्ति है। मेरे घर में 6 किसान निधि आ रही है, 36,000 बाबू सालाना आ रहा। अगर मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा तो मैं नमक के बर्तन की तरह गल जाऊंगा। ये एक यादव परिवार है। मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं जिला गौतम बुद्ध नगर का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और इससे पहले मैं हापुड़ की विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ, फिर लखनऊ का प्रभारी रहा हूँ और अब संगठन ने, मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी किसी एक जाति की राजनीति नहीं करती है, सबको जोड़कर लेकर चलती है, अपने साथ लेकर चलती है। और सबसे जो अहम कारण है, हमारा जो प्रदेश सुरक्षित है। मैं सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, जो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, उस तरह उस सुरक्षा को लेकर हमारे प्रदेश में और हमारे देश में सुरक्षा है, उसको हम लेकर आगे जाएंगे। और पूरे प्रदेश में मैं अपनी कहूँगा, जिस तरह से हमारा घूमना हो रहा है, सब विधानसभा मेरा जाना रहा है, हमारा बहुत अच्छा माहौल है। और हम 2022 में 300 पार माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएंगे और हमारा प्रदेश, हमारे बच्चे और हर समाज को हम साथ लेकर चलेंगे, सुरक्षा को साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष बार बार हमला करती है कि बीजेपी सरकार ने विकास नहीं किया है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास के बारे में अगर मैं कहूँ आपको, तो आप हमारे पश्चिम में जाइए, जिस तरह से वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। जेवर एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है, लाखों युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा। इतनी रोडें, इतने डेवलपमेंट वहाँ पर, इतनी कंपनियाँ वहाँ पर आई हैं। और इधर भी मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, इतनी अच्छी रोडें बनी हुई हैं। तो किसने करी है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसी तरह से हमारा प्रदेश और देश माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगा और विकास की गंगा ऐसी ही बहेगी। इस बार दोबारा अगर प्रधानमंत्री जी बनते हैं तो सरकार मतलब कितना, उत्तर प्रदेश कितना मजबूत बन सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में पहले ही मजबूत बन चुका है। क्योंकि जो पहले गुंडा राज था, पहले होता क्या था, गुंडा राज। हमारे नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में और पश्चिम में, आसपास में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से गुंडाई होती थी। अगर हमारी माताएं बहनें हमारे घर से बाहर चली गई तो शाम को हमें टेंशन होने लगती थी, वो सुरक्षित आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और आप तो मीडिया हैं, मीडिया वाले हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें और हम कितने सुरक्षित हैं। तो हमारे प्रदेश को माननीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूत करा जाएगा। वह तो वैसे पहले भी हो चुका है और अच्छे काम करने का हम प्रयास करेंगे। जो कुछ काम छूट गए उन्हें आगे हम करने का काम करेंगे।